सो वेलकम मेरे दोस्त। आज मैं आपको बताऊंगा कि व्हेल्स हमारे साथ जो व्हेल्स है हमारे साथ बुलरन का सेटअप बना रहे हैं और मुझे पता भी हम लोगों को नहीं लग पा रहा है। तो वो लोग जिस सिस्टमैटिक सिस्टम से इस चीज़ को रेडी कर रहे हैं, इस सेटअप को रेडी कर रहे हैं, आप मैं वो बहुत ही अच्छे से आपको बताऊंगा कि वहाँ पर आपको कैसे उनके साथ साथ चलना है। तो मैंने व्हेल्स की ट्रैकिंग को समझा और हर बार की हिस्ट्री मैंने देखा, तो मैंने कुछ पता लगाया, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा इस बिटकॉइन के अंदर बाइंग के लेवल्स को। सबसे पहली चीज़, अगर आपको बिटकॉइन 64,200 के आसपास दिख जाए तो यहाँ पर आपको अपना 40% मनी अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आपको लगा देना है। मतलब 40% आपका मनी 64,200 के आसपास लग जाएगा और 40% ही मनी 62,900 के आसपास लगेगा। अब मतलब आपकी 80% की बाइंग यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। तो मैंने 80% की बाइंग क्यों करा है इस चीज़ को समझो। देखो, सबसे ज़्यादा हाईली चांसेस है, यानी कि लगभग 95% या फिर 90% चांस है प्राइस इस जोन में आएगा या फिर इसी जोन से बाउंस बैक होगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने अपना 80% रुपये इसलिए लगाया था कि अगर यहाँ से बाउंस बैक आके होता है तो आपको 80% मनी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा हाईली प्रॉफिट हो। बट 20% आपको पैसा कहाँ से बचा के रखना है, वो है 61,200 का लेवल। अब ये लेवल हो सकता है आप लोगों को थोड़ा विश्वास कम हो, लेकिन आपको बता दूँ ये लेवल यहाँ तक जाने के चांसेस बहुत ही रेयर है। ओके, मतलब यहाँ तक प्राइस आने के चांसेस बहुत ही रेयर है, लेकिन यहाँ पर प्राइस आया और फंडामेंटल कोई बैड न्यूज़ नहीं चल रही हो तो उस केस में यहाँ से लौटने के चांसेस 99% है मेरे भाई। मतलब यहाँ से बाउंस बैक होने के चांसेस 99% है। अब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे प्राइस आएगा क्यों और इस चीज़ को यहाँ पर लाएंगे कैसे। तो सबसे पहले आपको मैं प्रूफ दिखाना चाहूँगा थोड़ा सा बड़ा करके। आप इस चीज़ को ध्यान से देखो। मतलब अब अगर आप डब्ल्यू के पैटर्न को मान के चलोगे, प्राइस नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया ऊपर गया, इस चीज़ का ध्यान से देखो तो यहाँ पर ब्रेकआउट भी हुआ था। ब्रेकआउट होने के बाद क्या हुआ कि प्राइस ने कोई छोटा मोटा यहाँ पर रिटेस्ट नहीं किया, एक अच्छा खासा रिटेस्ट किया और एक छोटे से चार्ट में फिर से डब्ल्यू बनाया। मतलब रिटेस्टिंग में डब्ल्यू बनाया, यहाँ पे देखो फिर से डब्ल्यू बनाया। मतलब एक बड़ा डब्ल्यू यहाँ पर था और एक छोटा डब्ल्यू यहाँ पर रिटेस्टिंग में बनाया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस बार के ब्रेकआउट के बाद में डब्ल्यू भी बनेगा, बट मुझे ऐसा लगता है आप इसका रिटेस्ट देखोगे तो रिटेस्ट पॉइंट ये था, बट ये आया इस लेवल के आसपास था। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से जो नीचे आने के चांसेस है वो कम से कम एटलीस्ट यहाँ से देखा जाए, मतलब इस वाले लेवल के आसपास से कम 0.5, यानी कि आधे लेवल तो आना चाहिए। अगर वो आधे लेवल के आसपास तक आता है देन आपको ये 64,000 और 63,000 का लेवल इजीली हिट करते हुए दिख जाएगा। सबसे पहली चीज़। दूसरी सबसे बड़ी बात, आप जरा इस अपट्रेंड को ध्यान से देखो। ये अपट्रेंड नहीं है तो क्या है, अपट्रेंड कैसे चलता है। अपट्रेंड जाता बहुत ज़्यादा ऊपर है और रिटेस्ट छोटा सा होता है। ओके, आपको बता दूं ये छोटे टाइम फ्रेम पर देखोगे तो ऊपर गया छोटा रिटेस्ट, ज़्यादा ऊपर गया छोटा रिटेस्ट। यहाँ पर आप इसे साइडवेज मान लो, कंसोलिडेशन मान लो, इसका ब्रेकआउट हुआ बड़ा पंप। तो आपको बता दूं ये बड़ा पंप, छोटा सा रिटेस्ट, बड़ा पंप। तो ये चीज़ साबित क्या कर रहा है, ये चीज़ साबित कर रहा है कि बुलरन का जो सेटअप है वो अपट्रेंड में ऑलरेडी कंक्लूड हो चुका है। अब मैं बात करूँ थोड़ी सी हिस्ट्री को लेकर, तो हिस्ट्री में हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, बट मैं ट्राई करूँगा ज़्यादा लंबा ना हो पाए। सो हिस्ट्री में आपको दिखा दूँ, मार्केट यहाँ पर एक 24,000 लगभग 500 के आसपास का लो लगा है। यहाँ पर बुलरन का सेटअप कैसा बना, देखो हर बारी कंडीशन और हिस्ट्री अलग अलग होती है। वो इसलिए क्योंकि हर बार बायर सेलर्स एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक है, तो पिछले साल की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर प्राइस ने अपट्रेंड का फॉर्म तो किया, लेकिन बहुत ज़्यादा करीब परेशान कर दिया। ज़्यादा ऊपर धीरे ऊपर जाता था, बहुत धीरे ऊपर जा रहा था और अचानक से बहुत लंबा शूट आउट करता, सभी शॉर्ट वालों को लिक्विडेट करता और फिर से उसी तरह बहुत ज़्यादा हाईली कैंडल्स में विक लगाना शुरू कर देता, ताकि वहाँ पर जो बायर्स और सेलर्स छोटे टाइम फ्रेम पर कन्वर्ट हो रहे हैं वो लगातार इसमें स्टॉप लॉस की हंटिंग चले और वो लिक्विडेट हो। यहाँ पर देखो बड़ा पंप बड़ा डंप कैंडल्स में चल रहा था और फिर से या बायर और सेलर्स के बीच में बहुत ज़्यादा झड़प हुई, तो अचानक से फिर से एक शूट आउट हुआ और फिर से यहाँ पर शॉर्ट वालों को लिक्विडेट किया गया और ऐसा फिर से उन्होंने ये कंसोलिडेशन यहाँ पे स्टार्ट किया और फिर से लिक्विडेशन होती, ऊपर जाता, ज़्यादा नीचे आता, फिर लगातार ऊपर निकल जाता। लेकिन फाइनली जब उन्होंने बायर्स और सेलर्स को अच्छे से मतलब हटा दिया, मतलब बहुत कम लोग बचे, सबकी लिक्विडिटी हो गई, तब उन्होंने जाके एक बहुत बड़ा शूट आउट कैंडल फॉर्म कर दिया। तो इस बार भी होगा। देखो सिंपल सी चीज़ है, इस अपट्रेंड में क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लोगों को कहीं ना कहीं आप लोग अगर परेशान हो तो देखो परेशानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस बार कुछ ऐसा होने वाला है जो आप लोग सोच नहीं सकते। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर होने वाला ये है कि यहाँ पर भी बायर्स और सेलर्स को ऐसे ही लिक्विडेट किया जा रहा है और जो लोग बीनर है वो बहुत ज़्यादा बाहर हो पा रहे हैं, तो उनको लिक्विडेट करने के बाद मार्केट कब शूट आउट करेगा इसका कंफर्मेशन अगर मैं टेक्निकल के हिसाब से दूँ तो मैं जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि यहाँ के ब्रेकआउट के बाद, इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद मैं एंटर करूँगा और इसकी अपडेट मैं टेलीग्राम पर दे दूँगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर मैं आपको सिग्नल प्रोवाइड कर दूँगा जैसे इसका ब्रेकआउट होगा, बट रियल ब्रेकआउट हुआ तो आप एंटर करने को तो कर सकते हैं, बट हो सकता है वीडियो के अकॉर्डिंग आप एंटर करो, यहाँ पर इसका फेकआउट हो तो आप लोग उसको पहचान ना पाओ। इसीलिए बोल रहा हूँ कि टेलीग्राम को ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बात चली रही, अब यहाँ पर बात बनती है बुल सेटअप की। तो मुझे ऐसा लगता है नेक्स्ट बुल सेटअप क्या होगा, आने वाले 9 दिनों के अंदर प्राइस यहाँ पर थोड़ा सा नीचे जाएगा। ठीक है,
और उसके बाद यहाँ से बहुत ज़्यादा शूट आउट होगा, लोगों को लगेगा ब्रेकआउट है, यहाँ पर ब्रेकआउट भी हो सकता है। और प्राइस जैसे ही 9 दिन बाद लगभग जब यूएस का प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो चुका होगा, उस केस में या फिर अगर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो उस केस में प्राइस लगातार फुट अप करता है। मतलब रिटेलर को लगता है और सभी को ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने से मार्केट बहुत ज़्यादा शूट आउट होगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, शूट आउट होगा, बट उससे पहले एक दम लगेगा, उसके बाद यहाँ पे शूट आउट लंबा वाला होगा। मतलब लिक्विडिटी पहले होगी, उसके बाद लंबा आएगा। सो बुलरन का सेटअप सिंपल से यही है, आने वाले 9 से 10 दिनों में इसका अच्छे से कंफर्मेशन हो जाएगा। वॉलेटिलिटी की मैं बात करूँ तो ये जरूर से जरूर होगी, 100% मान के रख लो। और लिक्विडिटी हंटिंग तो 100% होगी ही होगी। तो आपको बता दूं, अब यहाँ से ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, आपके जो बाइंग लेवल है वो बिल्कुल सेव है। और यहाँ पर अगर कुछ भी अपडेटिंग की होगी या फिर कोई करेक्शन के लायक कोई बात होगी तो वो मैं अपने टेलीग्राम पर आपको बता दूंगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। बुलरन को अगर मैं बहुत ज़्यादा सेटअप की बात करूँ तो मैं पूरी तरीके से आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद की क्या कहानी होगी। तो उसके लिए इस वीडियो का वेट कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और मुझे फॉलो कीजिएगा, और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो के लिए आप मुझे फॉलो करके रखिएगा। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।